हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, ज़िंदगी में खुश होंगे। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि इज़ योर सोलमेट समवन यू हैव ऑलरेडी नोन। क्या जो आपके सोलमेट हैं, क्या आप उनको ऑलरेडी जानते हैं या कोई नए आने वाले हैं, इस बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये एक पिकअप पाइल रीडिंग होगा जिसमें कि पाइल 1 इज़ द हर्मिट एंड पाइल 2 इज़ 5 ऑफ सोर्ड्स। तो इन दोनों में से आपको चूज़ करना है कि कौन सा वाला आप किस पाइल की तरफ आप अट्रैक्टेड हो रहे हैं। इस कार्ड में से आप चूज़ कर सकते हैं। और पाइल 1 इज़ हर्मिट एंड पाइल 2 इज़ 5 ऑफ सोर्ड्स। तो आप इन दोनों में से कोई एक चूज़ कर सकते हैं एंड उसके हिसाब से आप रीडिंग देख सकते हैं। ओके, तो जिन लोगों ने पाइल 1 चूज़ किया है, द हर्मिट, ये है आप लोगों के लिए रीडिंग। ओके, तो ये एक जनरल रीडिंग होगा, तो हो सकता है कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ रेजोनेट करें, हो सकता है कुछ चीज़ें ना करें। तो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। एंड जब भी आप यहाँ तक पहुँचे आप ये देख सकते हैं, बिकॉज ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी। ओके, तो पहले मैं ना सारे कार्ड्स ले लूँगी। तो आपको अगर कार्ड शफलिंग पसंद नहीं है देखना, तो आप थोड़ा आगे भी कर सकते हैं। ओके, इज योर सोलमेट इज समवन whom you already know? इसका आंसर हम लोग जानेंगे। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स, Knight of Wands, Knight of Swords, the World, Page of Pentacles। ओके, ओके, सो हमारा क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन इज योर सोलमेट समवन यू ऑलरेडी नोन? तो आंसर आ रहा है मे बी आप इन्हें जानते हैं, या फिर ये हो सकता है कि आप ये एक्वेंटेंस होंगे, आप इनको अच्छे से नहीं जानते होंगे, लाइक मिले होंगे लेकिन उतनी बात नहीं हुई होगी, ऐसे कभी किसी पार्टी में मिल गए, या फिर ऐसे आपकी नज़र गई होगी लेकिन आप उनको अच्छे से जानते नहीं हैं। इस तरह से कुछ हुआ होगा। ये आपके क्रश हो सकते हैं। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, पूरा डिनाई नहीं है कि कोई नए आएंगे, लेकिन ये आपके ही जानकार में से कोई हो सकते हैं, या फिर आपके अगर जो भी आएंगे सोलमेट आपके पार्टनर, वो आपको बाद में पता चलेगा अरे ये तो उस दोस्त के दोस्त हैं, या फिर कोई रिलेटिव, कोई रिलेशन आपका बनेगा। ऐसे कोई इंसान होंगे ये। या एंड दूसरा चीज़, अगर मैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताऊं, तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड होंगे, एनर्जेटिक होंगे, काफ़ी पैशनेट होंगे एंड इमोशनल भी होंगे। एंड ये ना आपको प्रपोज करने वाले हैं, मतलब इनका ज़्यादा, आपका जितना इन पे इंटरेस्ट आएगा उससे पहले इनका आप पे इंटरेस्ट आएगा। ऐसा सिचुएशन होगा आपका, बिकॉज विथ नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ कप ये बताता है कि मतलब
ये जो होंगे, एक तो इनको एडवेंचर करने में बहुत इंटरेस्ट होगा, एडवेंचरस एक्टिविटी या फिर ट्रैवल करना, ट्रैक पे जाना, इस तरह का इनका रहेगा। काफ़ी एनर्जेटिक होंगे। एंड काम में भी अगर इनका वर्क में बोलूँ तो इनका वैसे वाला कुछ वर्क होगा, फील्ड वर्क जैसा कुछ काम होगा। ये ऐसे ना खाली बैठ के नहीं रह सकते, इस तरह का। एंड दूसरा विद दिस एस ऑफ कप, करेंटली तो आप कोई भी कनेक्शन में नहीं है इनके, तो जो भी आएंगे, लेकिन वही जैसे मैंने बोला कि कोई कनेक्शन होगा आप दोनों का, पहले का कोई कनेक्शन होगा, लाइक दोस्तों के थ्रू आप किसी दोस्त के दोस्त होंगे। जैसे आप अगर अपने दोस्तों से मिलवाएंगे इनको तो अरे तो जानते हैं इनको, इस तरह से कुछ कनेक्शन रहेगा। इधर फ्रेंड के थ्रू कनेक्शन रहेगा या फिर फैमिली में कुछ डिस्टेंट कनेक्शन होगा आपका, वैसा कुछ होगा। एंड यस, ये आपके सोलमेट ही होंगे। अगर आपको तभी ऐसा लगे कि पता नहीं कनेक्शन कैसा है क्या है, तो यस, ये आपका सोलमेट कनेक्शन ही होगा। ओके, अगर मैं आप दोनों का रिलेशन बताऊं कि कैसा रहेगा आप दोनों का रिलेशन, तो फॉर दैट हमारे पास आया है ये 3 कार्ड, द वर्ल्ड। द वर्ल्ड ये बताता है कि आपका करंट सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि, या फिर उनका, दोनों का ही आपका ऐसा हो सकता है कि आप दोनों ने ऑलरेडी, ये आपका फर्स्ट रिलेशन नहीं होगा। ये जो पर्सन आएंगे उनके साथ आपका ये वाला फर्स्ट आपके ऐसे फर्स्ट पार्टनर नहीं होंगे, आपका ऑलरेडी पार्टनर रह चुके होंगे। तो अल्टीमेटली उनके साथ ही आपका कंप्लीशन होगा। जब वो आएंगे आपका दैट वुड बी एंड, वहीं पर ही आइदर आप लोग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जाएंगे, आइदर आपका मैरिज होगा या फिर एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में आप लोग रहेंगे। तो वो कंप्लीशन करने वाले हैं, आपका जो भी लव लाइफ का वो कंप्लीशन होगा वहाँ पर उनके साथ ही। एंड दूसरा, ये जो पर्सन है ये बहुत जल्द आपके लाइफ में आएंगे। एंड जब आएंगे आपको डिसीजन लेने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा आपके लिए। ये डिसीजन लेना, इनके साथ रहना है, कंटिन्यू करना है, ये डिसीजन आपके लिए बहुत ही ईजी होगा। जैसे यहाँ पर देखिए, ये इंसान कितना ज़्यादा एक्टिव एंड कितना फास्ट उसमें एक डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी दिखती है कि हाँ, मतलब एक्शन लेने के लिए तैयार है, बस ज़्यादा डिले नहीं करना है। उसको जो चाहिए उसको वो उसके लिए उसकी तरफ वो भाग रहा है, इस तरह से यहाँ से दिख रहा है। तो आप बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाले, बहुत जल्दी ही वो डिसीजन लेने वाले हैं कि आपको उनके साथ रहना है, कंटिन्यू करना है। ये वाला चीज़ आप बहुत जल्दी लेंगे, आप दोनों का ही रहेगा ये वाला चीज़ कि जल्दी होगा। एंड थर्ड थिंग, ये जो इंसान है, ये आपने जिस तरह का इंसान आप ज़िंदगी में चाहते हैं, जिस तरह के कि आपका पार्टनर ऐसा हो, आपने सोचा है कुछ, जैसे भी आपने सोचा है, जिस तरह का भी आपने सोचा है, वही आपको वो वैसे ही होंगे। बिकॉज ये जो हैं, जो आने वाले हैं, वो आपके द रिजल्ट ऑफ वॉट यू वांटेड, आपका जो भी एम्बिशन रहा है, ये उन्हीं का ही उसी का ही एक मैनिफेस्टेशन है, जो पर्सन आने वाले हैं। तो ये भी, और कुछ लोगों का ये भी आ रहा है कि ये पर्सन आने के बाद, ये स्पेसिफिक मैसेज है, जब ये पर्सन आएंगे आपके लाइफ में तो आपके ना फाइनेंसेस में चेंजेस आ जाएंगे। आप अगर करेंटली स्ट्रगल कर रहे हैं अपने फाइनेंसेस को लेके, अपने जॉब में कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं, तो इनके आते ही आपके फाइनेंसेस में काफ़ी अच्छा होने लगेगा। एंड आप दोनों ही मिलके ना या कुछ एम्बिशन है जो कि आप दोनों के मिलने से ही पूरा होगा। अब वो आप ही जाने आप क्या चाहते हैं एग्जैक्टली। ये आपका, ये मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है, कुछ लोगों का मुझे ये दिख रहा है कि मे बी आप बाहर सेटल होना चाहते हैं, तो ये जो पर्सन आने वाले हैं वो ऐसा हो सकता है कि वो अब्रॉड कहीं सेटल हैं, तो आपका वो वाला एम्बिशन फुलफ़िल होगा कि आप अगर बाहर सेटल होना चाहते हैं तो वो फुलफ़िल होगा। बिकॉज विद द वर्ल्ड कार्ड इट्स शोइंग कि आइदर आप लोग ट्रैवल करने वाले हैं बाहर, या फिर आप बाहर सेटल होने वाले हैं। तो इन दोनों में से कोई एक चीज़ पॉसिबल है। तो आपने जो भी आपके मन में होगा, आइदर आपका ट्रैवल करने का अगर मन है तो वो फुलफ़िल होगा, अगर आपका बाहर सेटल होने का मन है तो वो भी फुलफ़िल होगा। तो इन दोनों में से कोई एक चीज़ आपका फुलफ़िल होगा। लेकिन या समथिंग रिलेटेड टू दैट, वो एम्बिशन, उस तरह का कुछ एम्बिशन अगर होगा, या इट्स समथिंग रिलेटेड टू दैट रहेगा। तो ये है, थोड़े और कार्ड्स देख लेते हैं कि और क्या यूनिवर्स के साइड से इस रिलेटेड क्या मैसेज आ रहा है।
फ्लर्ट। ये आपके साथ स्टार्टिंग में आप दोनों का ना काफ़ी ऐसा फ्लर्टेशियस रिलेशन रहेगा, जहाँ पर कि बहुत स्टार्टिंग में ही ऐसा नहीं है कि आप दोनों बहुत सीरियस हो जाएंगे एक दूसरे के लिए। एक एक दूसरे को जानना और बातें करना, इस तरह का लाइट लाइट लेंगे रिलेशनशिप को स्टार्टिंग में। या वेरी सून आ रहा है, वेरी सून दिस पर्सन विल एंटर इनटू योर लाइफ। या अब ना देख लेते हैं कि उनका इनिशियल क्या हो सकता है, या फिर उनका डेट ऑफ बर्थ, मंथ क्या हो सकता है। ये तो बहुत सारे आगे चलिए इतना ले लेते हैं, यू एक्स। ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे किसी नाम के जगह जहाँ पर जिसका नाम यू से या फिर एक्स से शुरू होगा, वैसे किसी जगह में आप लोग मिल सकते हैं। आर नेम हो सकता है। उनका उनका बर्थडे फरवरी में आ सकता है। वर्गो साइन के हो सकते हैं। आई जेमिनी ज़ोडिएक साइन हो सकता है उनका। वी कैंसर ज़ोडिएक साइन। नाम जी से भी शुरू हो सकता है, एम से शुरू हो सकता है, टी से शुरू हो सकता है। ज़ोडिएक साइन पाइसिस हो सकती है। मे में उनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, वो एरिस ज़ोडिएक साइन के हो सकते हैं। तो गाइज़ ये मैसेज आ रहा है एंड ये इन्फॉर्मेशन यूनिवर्स के साइड से जो आई होप आप लोगों के साथ रेजोनेट करें एंड सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस एंड पॉजिटिव एनर्जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। ग्रुप नंबर 2 जिन लोगों ने 5 ऑफ स्वॉर्ड्स सिलेक्ट किया है, ये रीडिंग आप लोगों के लिए। ओके गाइज, ये कलेक्टिव रीडिंग होगा, तो हो सकता है कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ रेजोनेट करें, हो सकता है ना करें। सो कीप एन ओपन माइंड एंड टाइमलेस रीडिंग होगी, तो आप जब भी यहाँ तक पहुँचे आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके सो पहले मैं सारे कार्ड्स ले लूँगी, फिर उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि क्या यूनिवर्स के साइड से क्या आंसर आ रहा है। इज़ योर सोलमेट समवन यू ऑलरेडी नो, एंड कौन है वो पर्सन, वो जानेंगे। ओके गाइज, अगर आपको शफलिंग नहीं देखनी तो आप ना वीडियो थोड़ा आगे कर सकते हैं। ओके फर्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके टू ऑफ स्वॉर्ड्स। Five of Cups. Okay. Eight of Pentacles. The Emperor. King of Swords. ओके मैं बाद में बाकी और कार्ड्स ले लूँगी, अभी इतना समझते हैं। गाइस आंसर इज़ यस। आप ना ये जो भी पर्सन है आपके सोलमेट हैं, आप ना इनको जानते हैं, बट
यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है, आपका ना कुछ ऐसा कंडीशन हुआ है रिसेंट पास्ट में कि आप किन्हीं दो लोगों में कंफ्यूज्ड थे एंड आपने चूज़ नहीं किया कि आपको किन के साथ जाना है। एंड ये जो आपके सोलमेट हैं, ये इन दोनों में से ही कोई एक है। अब आपने ये डिसीजन तो लिया नहीं, जो भी आपके पास ऑप्शन था, जो दो लोगों में आप कंफ्यूज थे, वो जो ऑप्शन था आपके पास, आपने डिसीजन तो लिया नहीं एंड आप अभी रिग्रेट कर रहे हैं। आप ना ऐसे में हैं कि मतलब खुश नहीं अपनी लाइफ में, आप ना रिग्रेट करें किसी चीज़ को लेके, बिकॉज यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके सामने कुछ डिफ़िकल्ट डिसीजन था एंड आपने उसमें जो भी डिसीजन लिया या फिर नहीं लिया, कुछ लोगों के लिए आपने जो लिया वो आप वो डिसीजन को लेके काफ़ी रिग्रेट कर रहे हैं एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है आपने कोई डिसीजन ही नहीं लिया और उस चीज़ को लेके भी आपको ऐसा है कि मतलब आपको डिसीजन लेने का मन नहीं कर रहा है। इस तरह का कुछ सिचुएशन है, दो तरह का सिचुएशन यहाँ पर मुझे दिख रहा है। या लेकिन जो आपके पास ऑप्शन है उन्हीं में है, आप उन्हीं में से कोई हैं आपके सोलमेट। या ऐसा हो सकता है जो आपको जिनके लिए इस ऑप्शन में से जिनके लिए आप ज़्यादा फील करते हैं, उन्होंने आपको किसी चीज़ को लेकर डिसअपॉइंट किया होगा। या काफ़ी काफ़ी कंफ्यूजिंग सा मैसेज आ रहा है मुझे, मतलब ढेर सारे मैसेज आ रहे हैं, लेकिन मुझे ये जो सिचुएशन आपका करेंटली मुझे दिख रहा है वो काफ़ी कंफ्यूज्ड से हैं आप, उस तरह का मुझे दिख रहा है। क्लैरिटी नहीं है आपको कि किस तरह से क्या आगे बढ़ना है, बिकॉज क्लियरली आपके जो पर्सन है आपको पता है वो कौन है, लेकिन आप ना सही से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आप श्योर नहीं हो पा रहे हैं। या बिकॉज यूनिवर्स के साइड से भी आ रहा है ऐसा कि आपको ना भी आप एक मिडिल पाथ में हैं। ऐसा हो सकता है कि आपने अगर डिसीजन लिया है, जिसको आपने चूज़ किया है, उनके साथ आप खुश नहीं हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि आपको दूसरा पर्सन चूज़ करना चाहिए था, जो अदर हैं उनको चूज़ करना चाहिए था। अगर मैं आपके पर्सन जो आपके सोलमेट है उनका अगर मैं एक्सप्लेन करूँ, उनके साथ आपका रिलेशन या फिर वो कैसे हैं वो अगर मैं एक्सप्लेन करूँ, तो वो ना काफ़ी वो आपसे एक फर्स्ट ऑफ ऑल एज में बड़े होंगे। सेकेंड इज़ अगर वर्क वाइज बोलूँ तो वो बहुत हार्ड वर्किंग होंगे, एक लीडरशिप क्वालिटी होगी उनमें, प्रोटेक्टिव होंगे काफ़ी आपको लेके एंड अथॉरिटी में भी अगर उनके जॉब में अगर आप देखें तो वो एक लीडरशिप पोजीशन में होंगे एंड काफ़ी डिसिप्लिन होंगे। ऐसा हो सकता है कि वो ना लोगों को कैसा अच्छा लगेगा वैसे नहीं, लेकिन जो सच होगा ना वैसे बोलते होंगे बात, मतलब उनकी बातें ऐसे होगा कि कभी कभी कड़वी लग जाती होगी कि ऐसे कैसे, मतलब सच्चाई बहुत ज़्यादा हार्श ट्रूथ वो स्ट्रेट फेस में ऐसे बोल देते हैं, इतना सोचते नहीं हैं कि ऐसे थोड़ा प्यार से बोलें या फिर समथिंग, वैसा नहीं है, जो है उस चीज़ को वो वैसे ही बोलते। तो कभी कभी वो चीज़ सामने वाले को थोड़ा चुभ जाता है, तो वैसा होता है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा ऑनेस्ट हैं, जो भी बोलते हैं वो ऑनेस्टली बोलते हैं, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है उनमें। वो उनके साइड से हमेशा आपके लिए ना फीलिंग्स ऐसे क्लियर होगी कि हाँ, मतलब अगर फील करते हैं तो ऐसा ही फील करते हैं, इस तरह का होगा, मतलब उनका एटीट्यूड ऐसा रहेगा। या और वो काफ़ी ज़्यादा आपको रिस्पेक्ट करते होंगे, थोड़े कंट्रोलिंग होंगे चीज़ों को लेके, या कंट्रोलिंग होंगे, लेकिन काफ़ी प्रैक्टिकल भी होंगे, मतलब ऐसा नहीं कि फालतू की चीज़ों में ही कंट्रोल कर रहे हैं, वैसा नहीं है, लेकिन एज वो प्रोटेक्टिव हैं तो कंट्रोलिंग होंगे थोड़ा, तो ऐसा ऐसा हो सकता है। और रिलेशन ना बहुत स्मूथ नहीं है, आप मतलब उनके साथ ना रिलेशन बहुत स्मूथ नहीं होगा, इट विल रिक्वायर सम वर्क, आप दोनों के साइड से एफर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। या ये मुझे दिख रहा है। लेकिन वो काफ़ी केयरिंग होंगे, काफ़ी ज़्यादा, मतलब आपको जो चाहिए वो आपको प्रोवाइड करने के लिए वो तैयार होंगे, मतलब आप बस बोलिए एंड वो उस चीज़ को आपको देंगे, या फिर कभी नहीं बोल के भी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, इस तरह का उनका रहेगा। या
या मुझे ऐसा ऐसा दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपको वर्क स्पेस में मिले होंगे। आप जहाँ पर भी काम कर रहे हैं या फिर अगर आप किसी प्रोजेक्ट में हैं वहाँ पर, मतलब या फिर आपके कॉलेज के होंगे, इस तरह का किसी सेटअप में होगा। वहाँ से आप इनको जानते हैं या और आप इनको बहुत अच्छे से जानते हैं। ये ये ऐसे बस एक बार दो बार मिलने वाले वैसे में से नहीं है, इनको आप बहुत अच्छे से जानते हैं। या आपके करंट रिलेशन उनके साथ मुझे तो कॉम्प्लिकेटेड ही दिख रहा है यहाँ पर, जो भी आया है कार्ड्स में। काफ़ी आपके साइड से ही कॉम्प्लिकेशंस हैं। आपके साइड से आप डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं, ऐसे इनडिसाइसिव हैं। जिन लोगों ने ये पाइल सिलेक्ट किया है, मतलब अगर आप रेजोनेट कर रहे हैं तो आप 100% रेजोनेट कर पा रहे होंगे इस चीज़ के साथ। केमिस्ट्री, काफ़ी अच्छी केमिस्ट्री होगी आप दोनों में, स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री है। जब भी मिलते होंगे बहुत ज़्यादा स्पार्क होता होगा आप में, मतलब लाइक अट्रैक्शन होगी बहुत बहुत ज़्यादा। ट्रू लव या कनेक्शन तो है, सोलमेट कनेक्शन है आप दोनों का। थोड़ा देख लेते हैं कि कौन से कुछ, अगर हमें इनिशियल उनका क्या होगा या फिर कोई राशि वगैरह देख लेते हैं क्या हो सकता है उनका। डी उनके नाम का इनिशियल हो सकता है, बी से शुरू हो सकता है, उनकी राशि जेमिनी हो सकती है। जेड, जे, एरिस हो सकता है राशि। आर, के, फरवरी में हो सकता है उनका डेट ऑफ बर्थ। वर्गो, जी से नाम शुरू हो सकता है। मई में हो सकता है, ये भी हो सकता है कि आप दोनों पहली बार इन मंथ्स में मिले हों। एन, डब्ल्यू, सी, जनवरी हो सकता है उनका बर्थ डे जनवरी में आता हो। तो गाइज़ ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों के साथ रेजनेट की हो एंड आप लोगों को यहाँ पर से कुछ गाइडेंस एंड मैसेजेस मिले हों जो आप चाहते हैं। एंड सेंडिंग यू ऑल दी हैप्पीनेस एंड पॉजिटिव एनर्जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।